हेलो एवरीवन। सो गाइज, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें नाउन इन एपोजिशन बहुत आता है। तो उसी को आज मैं समझाने जा रहा हूँ कि एपोजिशन चीज़ क्या है। इसको अलग से समझ लेते हैं गाइज। देखिए, एक्चुअली इसे हम अपोजिटिव नाउन कहते हैं। अपोजिटिव नाउन कहते हैं, अगर बिल्कुल ग्रामर की भाषा में सोचे। होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा है कि एन अपोजिटिव नाउन इज अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। यानी कि या तो नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा। नाउन और नाउन फ्रेज का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि अगर वहाँ पर लिखा हुआ है, लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियर, ऐसे लिखा हुआ है, ये नाउन हो गया। और अगर कहीं पर ऐसे बड़ा सा सेंटेंस लिखा हो, माई बेस्ट फ्रेंड, वो नाउन फ्रेज हो गया। तो जो अपोजिटिव नाउन है, या तो नाउन होगा मतलब एक शब्द होगा, या नाउन फ्रेज होगा कई शब्दों का ग्रुप होगा, दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। याद रखो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा और क्लैरिफिकेशन अबाउट एनोदर नाउन। कैसे, मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए कि अखबारों में ऐसे लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोनू, ये एक नाउन है ना, एक यहाँ पर कॉमा होगा और यहाँ पर लिखा रहेगा अ प्लेयर। मान लो ऐसे लिखा हुआ है सोनू अ प्लेयर, और फिर यहाँ पर कॉमा है और यहाँ लिखा हुआ है इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। तो सोनू मेरा दोस्त है, लेकिन सोनू के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है अ प्लेयर। ये जो अ प्लेयर देख रहे हो, यही अपोजिटिव नाउन है। इसी को हम नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि इस नाउन के बगल में एक और नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा। चूंकि इसके अंदर आर्टिकल ए लगा हुआ है तो इसको हम नाउन फ्रेज आराम से कह सकते हैं। छोटा है मगर है। तो इस नाउन के बगल में देखो ये फ्रेज आ गया। तो ये जो फ्रेज है यही है वो एपोजिशन, यही है वो नाउन इन एपोजिशन, यही है नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। ये क्यों यूज होता है अखबारों में? इस सब्जेक्ट के बारे में, ये जो सोनू अब दिखाई दे रहा है आपको, इसके बारे में हम एक और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अ प्लेयर। हम चाहते तो इसे रिलेटिव प्रोनाउन लगा के भी लंबा दे सकते थे इंफॉर्मेशन, बट हमारे पास ये हक है ना, हमें ग्रामर ने हक दिया है तो हम यूज कर रहे हैं ना। दुनिया भर के हथियार है, हमें जिसकी जरूरत होगी हम यूज करेंगे ना, हम यूज कर रहे हैं। यही आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, तो आप समझ गए कि हम क्यों यूज कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। अब देखिए, जब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं तो हम इसे कॉमा के साथ भी लगा सकते हैं, या हम एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, यानी कि हम उसे ऐसे कोष्टक ब्रैकेट के अंदर भी दिखा सकते हैं। अखबारों में कॉमा के साथ ज़्यादा चलता है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि माई सिस्टर। अब माई सिस्टर को देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आ जाइए, क्रिएटेड। ये क्रिएटेड क्या है? ये हमारा वर्ब है। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब। क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मेरा सेंटेंस तो पूरा हो गया ना। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। लेकिन आप यहां पर देखो कि इनके बीच में क्या है। इनके बीच में अगर आप ध्यान दो तो एक कॉमा लगा हुआ है, यहां भी एक कॉमा है, और बीच में देखो क्या है? अ स्किल्ड पेंटर। ये कौन है? क्या कोई दूसरा व्यक्ति है ये? जी नहीं। ये जो माई सिस्टर है ना, उसी के बारे में मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो मेरी बहन है ना, वो बहुत ही कमाल की पेंटर है, स्किल्ड पेंटर है वो। तो ये दिखाने के लिए अगर मैं चाहता तो मैं रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकता था कि माई सिस्टर हु इज अ स्किल्ड पेंटर, मैं ऐसे भी कह सकता था। नहीं किया। मुझे अपोजिशन भी तो आता है ना, मैं अपोजिशन यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा मैं? माई सिस्टर, एक कॉमा लगाइए और लिखिए आपके मन में क्या है, कौन है आपकी सिस्टर? अ स्किल्ड पेंटर, एक बेहतरीन पेंटर, कुशल पेंटर। मैंने यहां पर लिखा, बाकी सेम है, क्रिएटेड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो इसका मतलब है कि मैं इस सब्जेक्ट के बारे में यहां पर एक इंफॉर्मेशन दे सकता हूं दो कॉमास के बीच में। या तो मैं दो कॉमा रखूंगा या मैं ब्रैकेट रखूंगा। अगर मैं चाहूं तो इसे ब्रैकेट में भी बोल सकता हूं, ऐसे बोल सकता हूं। जैसे ये कॉमा नहीं लगाया मैंने, एक कॉमा हटा दिया, मैंने यहां पर ऐसा कर दिया, फिर यहां से कॉमा हटा दिया, मैंने यहां पर ऐसा कर दिया। माई सिस्टर अ स्किल्ड पेंटर, उसको ऐसे रखा मैंने। तो स्किल्ड पेंटर कौन है? कोई दूसरा व्यक्ति है क्या? नहीं, ये मेरी बहन ही है। तो कहने का ये भी तरीका होता है, बट आजकल कॉमा में ज़्यादा चलता है। दूसरा देखिए ना, द कैट, फिर यहाँ कॉमा है, लिखा है आवर नेबर्स पेट, फिर यहाँ पर कॉमा है इज स्लीपिंग ऑन द पोर्च। तो ये कैट मेरा सब्जेक्ट है, ये जो कैट है इज स्लीपिंग, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा मेन वर्ब।
ये वो लोकेशन दिखा रहा है ऑन द पॉर्च, ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब ऑफ प्लेस को दिखा रहा है कि भाई जो कैट है वो बरामदे पे सो रहा है। कौन सा कैट, इन्फॉर्मेशन दो ना। आर नेबर्स पेट, वो कैट जो है हमारे पड़ोसी का पालतू है। वो कैट जो है वो सो रहा है, या वो जो कैट है वो सो रही है, अगर फीमेल कैट है तो ऑफकोर्स सो रही है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये जो आपको कॉमा के अंदर जो दिखाई दे रहा है क्या है, इसी को बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन या नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। अब चूंकि ये फ्रेज है आर नेबर्स पेट, तो इसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। जिस दिन आप क्लॉज सीखोगे तो नाउन क्लॉज इन एपोजिशन भी होता है। ये अखबारों में बहुत यूज होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा यूज होता है। अच्छा देखिए, मिस्टर जॉनसन, फिर यहाँ पर कॉमा है, द स्कूल प्रिंसिपल, फिर कॉमा है, अनाउंस्ड द अपकमिंग इवेंट। अब आराम से देखिए, मिस्टर जॉनसन क्या है, सब्जेक्ट है, अनाउंस्ड क्या है, वर्ब है, द अपकमिंग इवेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया। लेकिन ये जो द स्कूल प्रिंसिपल है ये क्या है, ये जॉनसन के बारे में एक इंफॉर्मेशन है। कौन है जॉनसन, कौन, द स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्लियर? चलिए 3 एग्जाम्पल्स हो गए, टोटल 10-12 लाया हूं, आप देख लीजिए आराम से। यहां पर है कि एलिस कॉमा माई बेस्ट फ्रेंड कॉमा इज कमिंग टू द पार्टी। कौन आ रहा है पार्टी में, एलिस आ रहा है, एलिस इज कमिंग टू द पार्टी। लेकिन एलिस कौन है, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा जिगरी दोस्त है एलिस। तो यहां पर ये माई बेस्ट फ्रेंड क्या है, क्या ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इस एलिस के बारे में कुछ कह रहे। तो ये जो फ्रेज है इसी को बोलते हैं नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। क्यों यूज होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्लियर? चल, अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं तो ये कला आपको आनी चाहिए। अगर आप अखबार को समझना चाहते हैं तो ये कला आपको आनी चाहिए, तभी होगा। आवर डॉग मैक्स, कुत्ते का नाम मैक्स रख दिया, आवर डॉग मैक्स, फिर कॉमा के बाद है अ प्लेफुल लेब्राडर कॉमा लव्स चेजिंग टेनिस बॉल्स, यानी कि मेरा जो डॉग मैक्स है, ओके, उसको बहुत अच्छा लगता है टेनिस बॉल को चेज करना। लेकिन यहाँ पर लिखा है अ प्लेफुल लेब्राडर, ये उसके शायद किस ब्रीड का है वो दिखाया गया है कि बड़ा ही प्लेफुल है, बड़ा ही बेहतरीन एकदम प्लेफुल है और इस ब्रीड का है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि भाई कुत्ता प्लेफुल है और इस ब्रीड का है, तो एपोजिशन का यूज किया गया है। और देखिए द टीचर, फिर कॉमा है, मिसेस शर्मा, फिर कॉमा है, असाइंड होमवर्क फॉर द वीकेंड। तो टीचर ने भाई होमवर्क असाइन किया, लेकिन टीचर कौन है, मिसेस शर्मा। ठीक है। माउंट एवरेस्ट कॉमा द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड कॉमा अट्रैक्ट्स मेनी क्लाइंबर्स, मेरा सब्जेक्ट है माउंट एवरेस्ट, अट्रैक्ट्स ये मेरा वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो बीच में ये क्या है, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये जो फ्रेज है इस यही है हमारा नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। किसके बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में। माई लैपटॉप कॉमा अ रिलायबल डिवाइस कॉमा क्रैश्ड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि मेरा जो लैपटॉप है वो क्रैश हो गया अचानक से, तो अब मैं उस लैपटॉप के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कैसा लैपटॉप, कौन सा, रिलायबल डिवाइस, एक बहुत ही रिलायबल भरोसेमंद डिवाइस है जी मेरा जो लैपटॉप है। ठीक है। और देखिए अब तो समझ में आ ही गया होगा। द बेबी कॉमा माई कजन्स एडोरेबल डॉटर कॉमा गिगल्ड अनकंट्रोलेबली, यानी कि वो जो बच्चा है वो हंसा, गिगल मतलब हंसा, अनकंट्रोलेबली मतलब अनकंट्रोल मतलब अजीब तरीके से हंसा, कंट्रोल से बाहर हंसा। वो बच्चा कौन है, माई कजन्स एडोरेबल डॉटर, मेरे कज़न का बहुत ही कज़न की प्यारी सी बिटिया है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जॉन कॉमा माई रूममेट कॉमा इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, जॉन जो है वो एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है, बट जॉन कौन है, माई रूममेट, मेरा रूममेट है। अब आप समझ गए। तो अखबारों में जब लिखा आएगा ना दोस्तों, तो कई बार तो बहुत ही छोटा लिखा आता है। देखो 2 एग्जाम्पल्स और हैं यहाँ पर, जैसे कि द साइंटिस्ट कॉमा डॉक्टर थॉम्सन कॉमा डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, यानी कि इस साइंटिस्ट ने मतलब बटरफ्लाई के नए प्रजातियों का डिस्कवर किया। तो वो कौन है, तो कॉमा के बीच में हमने बोल दिया डॉक्टर थॉम्सन है। द फ्लावर्स कॉमा अ बुके ऑफ वाइब्रेंट कलर्स ब्राइटेंड अप द रूम, यानी कि फूलों ने कमरे को चमका दिया, ब्राइटन कर दिया। लेकिन कौन से फूल, अ बुके ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, बहुत सारे अच्छे कलर का बुके था वो। तो अखबारों में आपको कैसे दिखाई देने वाला है, कई बार ऐसे छोटा सा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा मैं आपको बताता हूँ।
देखिए न्यूज़पेपर में कई बार ऐसे दिखाई देता है कि सोनू और यहाँ कॉमा रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा 26 वॉज अरेस्टेड। क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है? सोनू 26 यानी कि 26 साल का सोनू जिसकी उम्र 26 साल है, ऐसे लिखा रहेगा। या ऐसे लिखा होगा सोनू, यहाँ ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे 26 और यहाँ लिख देंगे वॉज अरेस्टेड। तब भी समझना है कि ब्रैकेट में है बॉस, तब भी अपोजिशन है, ब्रैकेट में भी तो हो सकता है। तो ऐसे समझिएगा, इस लिखा रहेगा अशोक द ऑनर ऑफ द शॉप कॉमा वॉज थ्रैस्ड। तो अशोक को पीटा गया, लेकिन कौन अशोक? द ऑनर ऑफ द शॉप, दुकान का मालिक। तो ये अपोजिशन। अब बताइए कि आपके समझ में आया कि नहीं आया? बहुत कुछ मेरे पास है आपको सिखाने के लिए, फुल मसाला है। जुड़ जाइए चैनल से अभी के अभी, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसा आपको कर दूंगा कि अखबार समझ में आने लगेगा, ऐसा कर दूंगा कि नॉवेल समझ में आने लगेगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। अगर आप अंग्रेजी सचमुच, अगर आप ये दावा करते हो कि आपको इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश का मतलब है कि आप कुछ भी पढ़ के समझ जाओ यार, फर्राटेदार बोल लो, कुछ भी समझ लो, ये इंग्लिश होती है। वो छोटा मोटा सॉरी एक्सक्यूज मी थैंक यू बोल के खुश होगा, वाह 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 मुझे इंग्लिश आ गई, ऐसे इंग्लिश नहीं होती है। सालों लगते हैं अंग्रेजी सीखने में, परफेक्ट बनने में और कई लगते हैं। आप ऐसे न जाने कितने लोग टीचर्स होंगे, दिल पे हाथ रख के बोले परफेक्ट हो गए आप, बहुत कुछ आ गया आपको, अभी भी आपकी वाट लगी पड़ी होगी, कुछ ना कुछ आप सीख रहे होंगे। बहुत टाइम लगता है, परफेक्ट तो कोई कह ही नहीं सकता कि मैं परफेक्ट हो गया, हमेशा हम सीख रहे होते हैं। तब भी उस मकाम पे आपको आना है कि आप कह सको कि हाँ बे आता है कुछ। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? ऐसे नहीं आता 2 महीने 3 महीने में, मेहनत करनी पड़ती है। आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, थैंक यू।